अब समय आ चुका है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी, फिलहाल मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ये समझना होगा कि सिर्फ बीजेपी का विरोध करने तक ही उनकी राजनीति सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि खुद को बचाने के लिए कांग्रेस को कुछ और भी सोचना होगा, कुछ और भी करना होगा, जिससे देश की जनता को लगे कि हाँ, फिर एक बार कांग्रेस उठ खड़ी हुई है, कांग्रेस को फिर से मौका दिया जा सकता है। अभी तो लोगों में कांग्रेस को लेकर किसी तरह का कोई विश्वास ही नहीं है। विश्वास जागृत कैसे हो? हमारे देश का जो राष्ट्रीय फूल है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, जो पौराणिक काल से भारत में पाया जाता है, ये एक बहुक्रियाशील दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये आध्यात्मिकता, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी पहचान को सिर्फ बीजेपी के चुनाव चिन्ह के रूप में सीमित कर दी है। इतनी सीमित सोच अगर कांग्रेस की होगी तो भला जनता उनसे क्या ही उम्मीद रखेगी। अब देखिए ना, भारत G20 समिट की मेजबानी करने वाला है। 1 दिसंबर को भारत को इसकी अध्यक्षता मिलेगी, जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस समिट का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। लॉन्च के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीयों की रगों में एक संदेश और एक भावना के रूप में वर्णित किया। लोगों को पीएम मोदी ने एक संकल्प बताया है, जिसे हमारी इस सोच में शामिल किया गया है। फिर इस लोगों में दिखाई दे रहे कमल की खासियत को भी पीएम मोदी ने खुद बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, The G20 India logo represents वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद देखिए किस तरह से पीएम मोदी ने इस पूरे लोगो का मतलब समझाया है। साथियों, G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस लोगो में कमल का फूल, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन, जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। ये है इस लोगो का मतलब। लेकिन कांग्रेस की कुंठित सोच का क्या किया जाए? शुरू हो गए कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश, सीधा नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। ट्वीट किया, 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब भारत के G20 के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह आधिकारिक लोगो बन गया है। हालांकि अपने इस ट्वीट के बाद जयराम रमेश ढंग से ट्रोल भी हुए। आर्ची नाम के यूजर ने लिखा, क्या नेहरू अकेले थे ये डिसाइड करने वाले कि कांग्रेस के लोगों को भारत का लोगो बनाया जाए या नहीं? क्या वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों का एक पूरा गुट नहीं था ये फैसला लेने के लिए? या फिर आपकी पार्टी हमेशा से ही एक वन मैन शो रही है? ऋषि बागी ने लिखा, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। HD दुबे नाम के यूजर ने लिखा, ये दुखद है कि जयराम रमेश खुद को उन लोगों में शामिल कर रहे हैं जो कि भारत की हर एक पहचान से नफरत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज शशांक शेखर झा ने पूछा है, आप कमल की पहचान को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है? राष्ट्रभक्त नाम के यूजर ने लिखा, भगवा रंग भी है और कमल का फूल भी है, कांग्रेसियों को जलन होना लाजमी है।
क्योंकि जिहादियों की जूठी पत्तलें चाटने वालों को सूर्योदय के भगवे रंग और लक्ष्मी वाहन कमल से हमेशा नफरत रही है। नवीन कुमार नाम के यूजर ने लिखा, जयराम जी, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है जो कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले से है। पब्लिक को मूर्ख समझना और बनाना बंद करिए महाराज, वोट इससे नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए जयराम रमेश के G20 लोगों पर उठाए गए सवाल को लेकर उनको ट्रोल कर दिया, जो कि शायद कांग्रेस डिजर्व भी करती है। कहां कांग्रेस को भारत को मिल रहे इतने बड़े मौके को लेकर अपने देश के ऊपर गर्व करना चाहिए और कहां कांग्रेस ऐसी चीजों को लेकर बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रही है, वो भी तब जब भारत G20 समूह की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण कर दिया है। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। भारत 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस बार G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को हिमाचल में बनी चीजें उपहार के तौर पर भेंट करने का मन बनाया है, जिसमें कि किन्नौरी शॉल, हिमाचली मुखौटे, चंबा रुमाल, कंबल ब्रास सेट, कांगड़ा लघु चित्र, कुल्लू शॉल भेंट स्वरूप देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, G20 समिट की अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार देश भर में 32 अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें करेगी, जिसमें सितंबर 2023 के लिए निर्धारित G20 शिखर सम्मेलन भी होगा। ये भारत में आयोजित किए जाने वाले सबसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में से एक होगा। सम्मेलन के थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखी गई है। ये भारत का दुनिया के लिए प्राथमिकताओं के संदेश को दर्शाता है। G20 समूह में कौन कौन शामिल? ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश शामिल हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस और यूरोपीय संघ शामिल है। सोचिए, भारत इतना बड़ा आयोजन करने जा रहा है जिसमें इतने सब देश शामिल हैं और कांग्रेस लोगों में कमल को लेकर बवाल मचाए हुए है। क्या ऐसे लोकसभा चुनाव जीतने के सपने सजाए हुए है कांग्रेस? आप जयराम रमेश के G20 समिट के लोगों पर उठाए गए सवालों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।